अति पवित्र भाव से एक बात उन्होंने रखे महाभारत का युद्ध के बारे में। इसके बारे में भविष्य पुराण क्या कहता है, बड़ा आनंददायक। सभी संत को निवेदन करता हूँ इसके थोड़ा गैर से सुने, क्योंकि बड़ा पवित्र और ये बड़ा वैल्यूएबल तत्व है भविष्य पुराण का। तो महाभारत युद्ध के बारे में जगन्नाथ संत के भविष्य पुराण क्या कहता है। 18 दिन का जो महाभारत युद्ध एक बेला भगवान कृष्ण ने रोक दिए। क्यों रोके? नहीं इसलिए रोके ताकि कलियुग के अंत में वो युद्ध होगा और सारे देवी माता योगिनी माता का उनका उदर तृप्त भी उसी समय करेंगे। माता द्रौपदी का जो खपर वो आधा पूरा हुआ था और भगवान आधा कलियुग के लिए रख दिए। तो इसके बारे में नित्य पंचसखाओं ने क्या लिखे हैं। ओलिए युद्धटी हेबो आदेश देवेटी माधव। ये माधव कौन है? जो आदेश देंगे, निर्देश देंगे, जिसके आदेश में एक बेला कलियुग में महाभारत युद्ध होगा। तो महाभारत युद्ध एक बेला जो द्वापर युग का समय के अनुसार इस कलियुग में वो 13 वर्ष है, ये भी लिखा है। यानी वर्ल्ड वार 13 वर्ष लगेगा। तो वो 13 वर्ष युद्ध में महाभारत युद्ध का दर्जा मिलेगा। महाभारत युद्ध में युद्ध ना करने वाले 5 बालवीरों जैसे अभिमन्यु, घटोत्कच, बेलालसेन और एकलव्य, ये युद्ध नहीं कर पाए, वो भी युद्ध करेंगे। किसके साथ? किसके साथ युद्ध करेंगे? पाकिस्तान चाइना के साथ, ये लिखा है। और क्या होगा? सप्तरथी जो महाभारत युद्ध में थे वो भी जन्म हुए हैं, वो भी युद्ध करेंगे। इसमें एक तो अश्वत्थामा है और दूसरा जो रह गए वो सभी भी महाभारत युद्ध में हिस्सा लेंगे। और 5 पांडव का बात आता है तो पांडव 5 ने भी इस महाभारत युद्ध में मानव शरीर में आए हैं, वो भी युद्ध करेंगे पर आदेश देंगे माधव। तो माधव कौन है? क्योंकि शास्त्र के अनुसार माधव कल्कि है। क्योंकि ये जगन्नाथ संस्कृति शास्त्र में लिखा है भगवान कल्कि का नाम पहले रहेगा माधव। जब भगवान कल्कि धर्म संस्थापना करेंगे तब दिव्य शरीर धारण करेंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने किए थे। बाल गोविंद हुए थे। जब कंस के सारे योद्धा को, मल्लों को और कंस को मारे तब काल रूप धारण किए थे। तो ऐसे भगवान माधव बाल रूप से माधव बोलेंगे। जब कल्कि बोलेंगे, संहार करेंगे विश्व में, उस समय कल्कि बोलेंगे। और जब राम राज्य बनाएंगे तब उनके साथ राम जुड़ा जाएगा, नाम रहेगा कल्कि राम। तो ये तत्व है। तो ये महाभारत युद्ध का एक बेला बाकी युद्ध होगा। उसके लिए 13 वर्ष कलियुग में युद्ध होगा, क्योंकि द्वापर युग का उम्र ज़्यादा है। पवित्रता के कारण लोगों का उम्र 700 साल तक, उसी हिसाब से भविष्य पुराण में उसका रचना है। 13 वर्ष भविष्य, ये 3rd वर्ल्ड वार होगा। और सारे पांडव कौरव एक साथ भगवान कल्कि के साथ रहेंगे, वो अब अलग नहीं रहेंगे, ये भी लिखा है। और वो किसके साथ लड़ेंगे? मरु सश्चैव कम्बो जैर जुवेदे भीम विक्रमे देवापि समरे चीन बर्बरे स्तद गणोरपी। यानी पांडव के साथ, कौरव के साथ मरु और देवापि दोनों कल्पग्राम पर तपस्या पर है। वो भी चीन और बर्बर पाकिस्तान को, और जो 13 मुसलमान कंट्री, उनको बर्बर कहा गया क्योंकि वो अत्याचारी उपद्रवग्रस्त है। ये स्पष्ट रूप में लिखा है मरु सशिष्ट कम्बो। कम्बो यानी उसमें कंबोज के लोग, यानी चाइना के लगे हुए कुछ राज्य का बात आता है। जैर जुवेदई भीम विक्रमे, यानी भीम की तरह युद्ध करेंगे। देवापि समरे चीन, देवापि समरे चीन बर्बरे स्तद गणोर, यानी उन्हीं सारे गणों के साथ ये युद्ध करेंगे। कैसे? ना भगवान कल्कि उनको बुलाएंगे सुधर्मा सभा से पहले और बुला के बोलेंगे तुम जाके वो दोनों के साथ युद्ध करो। किसके? पाकिस्तान और चाइना के साथ। वो करीबी द्वापर युग से और त्रेता युग से। जो मरु है वो सूर्यवंशी है। देवापि शांतनु के वंशधर, यानी पांडव के वंशधर। उन्होंने राजपद नहीं लिए हैं और अभी भी हिमालय में तपस्या पर है। तप शक्ति से लड़ाई होगा यंत्र शक्ति के साथ। और ये लिखें ऐसे घोर समर करेंगे
जिस समर में पाकिस्तान चाइना का भारत सेना कुछ नहीं उस समय करेंगे, पर इन्हीं लोगों ने युद्ध करके सारे उनका फाइटर जेट, ये भी लिखा है, फाइटर जेट के बारे में लिखा है, ये लिखा है स्पष्ट वर्ड फाइटर जेट, युद्ध विमान, और उनकी जो तोप शक्ति को हरण कर लेंगे, क्योंकि अंतिम समय में लड़ाई आध्यात्मिकता के साथ कली असुरों का होगा। तो ये महाभारत जो 13 वर्ष होगा, और पांडवों ने जन्म हो चुके हैं, आपको मैं बता दिया हूँ, क्योंकि सारे पांडव जन्म हो चुके हैं, 5 बालवीर भी जन्म हो चुके हैं, और उसके साथ साथ सारे कौरव भी जन्म हो चुके हैं। जब भगवान कल की उनको शक्ति प्रदान करेंगे, जैसे आपके बीच में भी हो सकते हैं, हमको जानकारी है या नहीं हम पता नहीं है, पर मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो भगवान के कार्य से आते हैं उससे बीच में वो आएंगे, और उन्हीं लोगों को भगवान कल की शक्ति प्रदान करेंगे। भक्त कला निधि जेबे कला देवे बंटी, कलीर कलमु सजीव से ठुतुटी, भगवान कल की उनको कला प्राप्त करेंगे, तब वो अपना शक्ति प्राप्त करेंगे, बोलेंगे जाओ उसी देश के साथ लड़ाई करो। तो ये महाभारत का युद्ध होगा, और महाभारत का माता द्रौपदी के जो खपर आधा पूरा है वो भी पूर्ण होगा, और साथ ही साथ असुरों का विनाश होकर सनातन का प्रकाश होगा। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की। अभी भी समय है भारत में, अगर भारत के सभी लोग धर्म की ओर आ जाएंगे, सभी लोग वेद के नियम को पालन करेंगे, सभी लोग भागवत जी पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, तब जो विनाश आ रहा है भारत को रक्षा मिलेगा। अभी भी समय है। तो इसलिए मानव लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान ने भविष्य पुराण का रचना कर दिया। बोले उसको पढ़ के सुन के मानव लोग बदल जाएंगे, तब धर्म की ओर आएंगे तो धर्म से उनका रक्षा हो जाएगा।